हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एंड मेरे चैनल में आपका एक बार तहे दिल से फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो वीडियो है वो है डिपेंड आपके घर में जो भी सामान पड़ा रहता है जिसको हम वेस्ट समझ के थ्रो कर देते हैं, हम रीयूज़ रिसाइकल करके अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। उसी की मैं कोशिश में रहती हूँ कि मैं कैसे वेस्ट का और प्लास्टिक का रीयूज़ करूँ, रिसाइकल करूँ और साथ ही साथ आपके साथ भी शेयर करूँ। चलिए फिर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं कुछ घर के डेकोरेटिव आइटम्स वेस्ट से। और जाने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरा चैनल जरा सा भी पसंद आता है या मेरे दिए गए आइडियाज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और इतना प्यार देने के लिए कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ उसके लिए भी, मेरे सब्सक्राइबर होने के लिए भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मैंने एक करवा लिया है और मैंने उस पर पहले से ही वाइट एक्रेलिक पेंट कर दिया था एक कोट। अब मैं यहाँ पर क्ले की हेल्प से इस पॉइंट को मैं कवर कर रही हूँ, जहाँ से नोज़ल होता है ना, हम करवे में से वाटर जो देते हैं वो वाला पॉइंट मैं इसको कवर कर रही हूँ और बना रही हूँ एक नोज़ की शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं इस तरह से क्ले की हेल्प से ही इसकी दोनों तरफ आईज बना लूँगी। मेक श्योर कि आप फेविकोल से इसको स्टिक कर लें, वरना ये फर्दर आपका अलग हटकर भी गिर सकता है। तो अच्छा वाला फेविकोल आप यूज़ कीजिएगा, एसएच हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये आपको हार्डवेयर शॉप पे इजीली मिल जाएगा, नहीं तो आप क्राफ्ट वाला फेविकोल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोनों आईज मैंने इधर उधर बना ली हैं। तो थोड़ा बहुत आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और इस बेकार मटके को एक आउल प्लांटर बनाने का ट्राई कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने दूसरी आइज़ भी इस पर स्टिक कर ली है। स्टिक करने के बाद जब क्ले वेट होती है तभी हमको इस पर डिटेलिंग करनी होती है, वरना ये ड्राई होने के बाद इस पर कुछ भी वर्क नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्टोन की तरह बिल्कुल हार्ड हो जाती है। तो अभी ये वेट है तो हम अभी इस पर डिटेलिंग कर लेंगे। और साथ ही साथ मैंने इसके फीट भी बना ली हैं, डिटेलिंग कर ली है डिटेलिंग टूल से। ज़रूरी नहीं है डिटेलिंग टूल्स ही आप यूज़ करें, आप पे जो भी ऑब्जेक्ट हैं, नाइफ़, सीज़र, सेफ्टी पिन या निडल, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के प्रकार और स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना क्रिएटिव है। तो बस यहाँ पर क्रिएटिवनेस ही देखी जाएगी। और साइड में मैंने इस तरह से यहाँ पर इसकी क्ले की हेल्प से ही इसके विंग्स भी बना दिए हैं। विंग्स को हम थोड़ा उठावा रखेंगे, जैसे कि आप मिडिल में से देख रहे हैं। तो फटाफट से यहाँ दोनों विंग्स बन गए हैं और डिटेलिंग आप हैंड टू हैंड कर लीजिएगा जब तक क्ले वेट है। आफ्टर ड्राई हम इस पर कलरिंग स्टार्ट करेंगे। कलरिंग अप टू योर चॉइस, जो भी आपकी चॉइस है आप वही कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस पर येलो और ऑरेंज का ट्राई किया है, तो आपको जो भी कलर पसंद है आप वही ट्राई कर सकते हैं। तो बस कलर कॉम्बिनेशन रहेगा आपकी चॉइस से, और आप बनाइए इसको देखकर मेरी चॉइस से। तो बस करते जाइए। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ, आप देख के इसको बनाते जाइए और वेस्ट पड़े करवे को दीजिए एक सुंदर एस्थेटिक लुक, वो भी अपने घर के डेकोरेटिव पीस के साथ। तो ये तो आप मल्टीपर्पज़ली यूज़ कर सकते हैं, या तो आप अपनी किचन में भी इसको एज ए कटलरी स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने इसमें बच्चों के स्टेशनरी आइटम भी रख सकते हैं, और या तो फिर आप इसमें फाइनली मेरी तरह एक छोटा सा प्यारा सा प्लांट लगा सकते हैं। तो बस अपने पड़े घर के इधर उधर जो वेस्ट सामान है उनको देखिए और समझिए, सोचिए कि कैसे हम इसको रिसाइकल रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो अब जो ये कलर मैंने किए थे, अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं फर्स्ट कोट। अब इसके बाद हम सेकंड कोट की तैयारी कर रहे हैं। तो सेकंड कोट में ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, सिर्फ इसकी आईज़ रह गई हैं, तो वो मैं ब्लैक कलर से, जो कि नेचुरली होती हैं, वही कलर मैं इसको कर रही हूँ।
आइज़ पे कलर करने के बाद मैंने इसके विंग्स पे इस तरह से रफली हैंड से इस तरह से मार्क्स लगाती जा रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों विंग्स पे इस तरह से रफली हैंड से मार्क्स लगा लिए हैं। और जहाँ जहाँ आपको जैसे जैसे लगता है ना, वैसे वैसे, जैसे आपने आउल पे देखा हो कैसे कैसे मार्क्स होते हैं और कुछ जैसे विंग्स के डिज़ाइन होते हैं, आप वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम मेरी कॉपी करें। तो जैसे जैसे आपको लगे, जिस कलर का भी आपको लगे कि मुझे यूज़ करना चाहिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर इस तरह से ये आउल बनकर कंप्लीट होने वाला है। और अपने हाथ से बना हुआ ये आउल प्लांटर मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा है और मैं इसको अपनी बालकनी में डेकोर करने वाली हूँ। तो बस आप भी जल्दी से सोच लीजिए कि आपको अपना घर इसके साथ कैसे कैसे, कहाँ, कौन सा कोना सजाना है, और जल्दी से आप अपने घर के मटके इस तरह से रीयूज़ कर डालिए मेरे साथ। तो बन गया मेरा आउल प्लांटर और मैंने इसमें स्नेक प्लांट लगाया है। आप भी इसमें कोई भी प्लांट लगा के, जो कि इजीली ग्रो होने वाले प्लांट हैं, आप उसको लगा सकते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया मुझे बताइएगा ज़रूर। और चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि मैंने बनाए हैं बेकार पड़े कॉफ़ी जार्स से। और ये जार्स हम यूजुअली फेंक देते हैं या फिर जंक डीलर को सेल कर देते हैं। तो बस इनके लिए चाहिए मुझे 2 डिस्पोजेबल वाले, जो ये इस शेप के आते हैं ना, दोने, जिनको हम कहते हैं, वही मेरे को चाहिए। या फिर डिस्पोजेबल बाउल भी आप कह सकते हैं। ये प्लास्टिक के होते हैं और इनमें इस तरह की शेप बनी हुई आती हैं, जिस तरह की हम मशरूम में देख पाते हैं। तो यहाँ मैंने एक थिक पेस्ट तैयार कर लिया था वाइट सीमेंट का, और इन पर इस तरह से इसकी लीड हटा दी थी जार्स की। और लीड हटाने के बाद इनको उल्टा करके इस दोने में रख दिया और सीमेंट ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो ड्राई हो गया। अब जहाँ जहाँ से थोड़ा सा सीमेंट हट गया था, वहाँ से मैंने क्ले की हेल्प से इनको इवन कर लिया है। तो इस तरह से जब मैंने लीड हटा ली थी तो इनमें अंदर सीमेंट गया नहीं है और ये मशरूम होल्डर बनकर रेडी हो गए हैं मेरे। तो कलर मैंने नेचुरली किया है रेड, आप चाहे तो कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ मेरे को एक रेड और एक येलो चाहिए था, तो मैंने इन पर कलर करना स्टार्ट कर दिया है। और आप इसको मल्टीपर्पज़ली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने डाइनिंग एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने बच्चों की स्टेशनरी, या फिर अपने क्राफ्ट आइटम। अपने क्राफ्ट आइटम तो यार इतने हो जाते हैं ना कि जितने भी आप कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइज़र आप रख लो टेबल पे, वो भी कम पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरह से इनको पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद सेकंड कोट की नीड है तो आप करिएगा, नहीं तो अगर फर्स्ट में ही आपको सफिशेंट दिख रहा है तो आप फर्स्ट ही करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद वार्निश करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि वार्निश ही है जो इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी। और हमारा जो इतनी मेहनत हमने की है अपने क्राफ्ट के साथ, वो थोड़े दिन तक टिक पाएगी, है ना। तो बस वार्निश का यूज़ हम इसलिए ही करते हैं। काफ़ी हद तक वाटरप्रूफ भी हो जाता है और डस्ट प्रूफ भी हो जाता है, और थोड़ा उस पर शाइनिंग भी आ जाती है। यहाँ मैंने क्ले की हेल्प से ये डोर बना दी थी और इन पर डिटेलिंग कर दी थी। और अब मैं मशरूम वाले डॉट्स इस पर लगा रही हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठाइए जो कि सर्किल हो, आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, स्केच की बैक साइड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पे टूल्स हैं, डॉटिंग टूल्स हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या था ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो पहले मैंने इसको मैंने सोचा मैं इसको ट्रांसपेरेंट ही रहने दूंगी, बट वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इस पर वाइट कलर कर दिया। और फिर ब्रश की हेल्प से जो किया था, तो उस पर पैचेस दिखने लगे थे ब्रश के। तो फिर मैंने इस पर डबर का यूज़ किया। डबर की हेल्प की करने के बाद मुझे ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। जो पैच थे ना वो हट गए थे। तो आप डबर का ही यूज़ करना डायरेक्टली। मेरे से तो गलती हो गई, पर आप मत करना, है ना। तो इसके बाद मैंने डोर पे ब्राउन कलर, जो कि नेचुरल कलर होता है, वो कर दिया। और इस तरह से छोटे छोटे प्यारे प्यारे ये मेरे मशरूम होल्डर बनने को रेडी हैं। और इनको आप अपने घर के किसी भी कोने में सजाएंगे ना, ये वाकई में इतने क्यूट लग रहे हैं ना बनने के बाद। और जहाँ भी आप इसको रखेंगे तो आने वाला बंदा यही पूछेगा आपके घर पे जो भी आएगा कि ये कहाँ से ख़रीदे। सच में ये लग ही नहीं रहे हैं कि वेस्ट से बने हैं। बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो में कैसे दिख रहे हैं, पर जब सामने से ये रखे हैं ना घर में, तो बहुत ही सुंदर लुक दे रहे हैं।
तो बस थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर ग्रास का थोड़ा सा टच दे दिया इस तरह से कलर से ब्रश से, और इस पर छोटे छोटे फ्लावर्स मैंने ऐड किए हैं। आप चाहे तो इसको रख भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, है ना। और अगर आपके माइंड में कुछ और आइडिया भी हो, जैसे कि छोटी छोटी लेडी बग्स, हनी बी इस पर ऐड करनी हो क्ले की या फिर कलर की, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये है इसका फाइनल जो हमारा काम होता है ना वार्निश का, वो मैं इस पर कर दिया है वार्निश। और ये देखिए मैंने अपनी कटलरी इसमें रख के दिखा रही हूँ आपको। स्पून एंड फॉक्स रख के आप इसको डाइनिंग टेबल पे भी सेट कर सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल पे भी सेट कर सकते हैं, क्राफ्ट टेबल पे भी सेट कर सकते हैं। इस तरह से डॉटिंग टूल्स और अपने क्ले टूल्स रख के, ब्रशेज़ रख के मल्टीपर्पज़ली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें वाटर फिल करके कोई भी जो लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं ना वो लगा सकते हैं। सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट है मनी प्लांट। तो चलते हैं थर्ड DIY की तरफ। अब इसी के जो लिड बचे थे कॉफ़ी जार्स के, उनका भी रीयूज़ कर ही डालते हैं। हाँ यार मेरे तो दिमाग ही ना ऐसा हो गया है कि मतलब क्राफ्ट करते करते ना कोई भी चीज़ हो सामने, कोई भी, तो उसको देखते ही ये सडनली माइंड में आता है कि नहीं यार इसको वेस्ट नहीं है, इसका भी मैं कुछ बनाऊंगी, है ना, इसका भी मैं कुछ बनाऊंगी। और इसी सोच में मेरे पास इतना सारा सामान इकट्ठा हो जाता है ना वेस्ट, कि मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरे हस्बैंड मेरे को हर वक्त डांटते हैं कि ये क्या कर रखा है रूम का। अब मैं उनको क्या ही बताऊँ कि क्रेजीनेस पता नहीं कहाँ लेके जाएगी मुझे क्राफ्ट की, DIY की। तो यहाँ इस तरह से मैंने क्ले की हेल्प से इनको छोटे छोटे टॉयज़ बना दिया है, और क्ले जो क्ले के टूल्स होते हैं उनसे डिटेलिंग कर ली थी आईज़ और नोज़ वगैरह की, इसके माउथ की। और इस तरह से मैंने इसको नेचुरली ग्रीन, डार्क और लाइट ग्रीन कलर से इस तरह से इसके डिज़ाइन बना लिए हैं, जो कि आप नेचुरली देखोगे ना टर्टल के ऊपर होते हैं जो। तो बस इस तरह से मैंने इनको बना लिया है, और प्यारे से DIY बन के रेडी हो गए हैं। इसको आप कहीं भी रखो, अपने घर में डेकोरेशन करो, चाहे गार्डनिंग में रखो, बालकनी में रखो, अपने किचन की किसी विंडो में साइड में रख दो, है ना। ये हर जगह बहुत ही क्यूट लग रहे हैं रखे हुए, सच में बहुत ही प्यारे बन के तैयार हुए हैं। और इस तरह के अगर आप गार्डन के एसेसरीज़ लेने जाते हैं ना कहीं पे नर्सरी वगैरह में, तो यकीन मानिए बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो क्यों ना अपने हाथों से बनाएं प्यारे प्यारे, और अपने घर का जो वेस्ट है वो भी यूज़ करें। हाँ सामान इनमें भी लगता है, ऐसा नहीं है ये फ्री में बन के रेडी हो जाते हैं, पर उनसे कम से कम हम मतलब कम पैसों में, कम खर्चे में बना के तैयार कर लेते हैं। और अगर थोड़े बहुत पैसे लग भी रहे हैं तो हम बाहर के सामान नहीं खरीद के लाते क्या, है ना। अगर बाहर के सामान हम खरीद के ला सकते हैं महंगे महंगे दामों पे, तो हम क्यों ना अपने हाथों से जो हमारी कला है हम उसको भी दिखाएं थोड़ा। और बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने हाथों से कुछ चीज़ बन के रेडी होती है ना। अब देखो ये इनको मैंने यहाँ पे सजा दिया अपने गार्डन में, तो इतना प्यारा लुक दे रहे हैं ना कि आने वाले भी ये पूछें कि कहाँ से लिए हैं, है ना। तो क्यों ना हम उसको वेस्ट को रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें, और अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहती कि हम 100% दे रहे हैं, बचा रहे हैं, हम चाहे 1% ही दे रहे हैं, अगर 1 करके सभी लोग ऐसा सोचने लगे तो हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक बचेगा, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि मैंने वेस्ट से बनाया अगेन। और ये DIY आपको कैसे लगे मुझे बताना ज़रूर। ये एक पेंट ब्रश था, आप देख रहे हैं काफ़ी रस्ट लगा हुआ है और बेकार हो चुका था। इस पर मैंने क्ले की हेल्प से इसके फ़ीचर्स बना लिए हैं। अब फ़ीचर्स आप चाहे तो ऐसे ही बना लीजिए कॉपी करके, या फिर अपने आपके माइंड में जैसा भी फेस मतलब आ रहा हो तो आप वो भी बना सकते हैं, है ना। अब इसके बाद मैंने फटाफट जो हमारे नेचुरली कलर होते हैं स्किन कलर फेस पर, वो कर दिया है, और बस फटाफट कलर करती जा रही हूँ। कलर मैंने इस पर चॉक पेंट का यूज़ किया है, जो चॉक पेंट आता है ना उसमें प्यारे प्यारे से कलर मिल जाते हैं आपको, तो मैंने वही कलर इस पर यूज़ किया है। पर हाँ चॉक पेंट की एक डिमेरिट है कि मतलब उसमें ना शाइनिंग नहीं आती, जैसे कि फेविक्रिल या एक्रेलिक कलर्स में आती है ना शाइनिंग। जैसे हमें एक कोट करने के बाद कुछ शाइनिंग दिखती है, जैसे कि आप रेड को देख रहे हैं वो एक्रेलिक है, और जैसे कि आप स्किन देखोगे तो उस पर बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है। तो बस यही डिमेरिट मेरे को लगती है चॉक पेंट्स की। वैसे ऑल ओवर बहुत अच्छे शेड इसमें मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पर मैंने इसके सारे फीचर्स बना के फटाफट कलर भी कर दिया है, और
ये कलर करने के बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, तब मैं इसकी आइज़ में आगे की प्रोसेस करूँगी। ओके। तो बस सारे फीचर्स मैंने बना लिए हैं। अब इसका माउथ भी बना लेते हैं। और ये बड़े बड़े बनी टीथ दिखा रहा है अपने, और बहुत ही फ़नी कैरेक्टर लग रहा है ये इस तरह से। और मैंने इस तरह से इसका माउथ बना दिया है रेड कलर से। और बस देखते जाइए, बनाते जाइए मेरे साथ। तो इसकी बैक साइड में मैंने अपनी एक जूड़ा पिन से क्ले को अटैच करके और हैंगिंग के लिए बना दिया था। और मेरा प्यारा सा क्यूट सा DIY फ़नी DIY बनकर रेडी है मेरे गार्डन और मेरी बालकनी के लिए। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ऐसी ही मैं प्यारी प्यारी वीडियोज़ और आइडियाज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। तो चलते हैं 5th DIY की तरफ, जो कि मैंने बेकार पड़े ओल्ड कूलर से बनाया है। और सबसे पहले ओवरनाइट इसमें वाटर में डीप करके इनको सोक करने के लिए छोड़ दिया था। और नाइफ़ की या सीज़र की हेल्प से आप इसमें होल कर लीजिए जहाँ भी आपको इसको हैंग करना है। और उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे PVC पाइप में पेंट करके एक गमले में लगा रखा है और उस पर ये हैंग करके देख लिए हैं। अब मैं इन पर कलर कर दूँगी। कलर मैंने सारे लाइट शेड यूज़ किए हैं, और आप अपने अकॉर्डिंगली ब्राइट या लाइट जो भी आपको पसंद हो आप वो कलर कर सकते हैं। तो जगह कम होने की वजह से मैंने तो इन्हें PVC पाइप में स्क्रू लगाकर हैंग किया है। आप चाहे तो इनको अपनी वॉल पर भी नेल या स्क्रू में हैंग कर सकते हैं और अपनी गार्डन की या बालकनी की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। और मेरे DIY आपको कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।